अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक नहायत अहम मौजू पर बात करेंगे और वो है शुगर यानी डायबिटीज़ की इब्तदाई अलामात। पाकिस्तान में तकरीबन हर तीसरा या चौथा फ़र्द डायबिटीज़ का मरीज़ है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें शुगर है। जब तक ये पता चलता है तब तक उनके गुर्दे, दिल और आंखें काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुकी होती हैं। इसीलिए आज की वीडियो में आपको वो 8 अहम निशानियाँ बताऊंगी जो कि डायबिटीज़ की शुरू में अलामात हो सकती हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामात नज़र आए तो फ़ौरन अपना शुगर का टेस्ट ज़रूर करवाएं। इनमें सबसे पहले है बार बार फंगल इन्फेक्शन होना। अगर आपको बार बार पैरों की उंगलियों के दरमियान या जिल्द पर सफ़ेद तह, ख़ारिश या ज़ख़म बनने लगे तो ये शुगर की इब्तदाई निशानी हो सकती है, क्योंकि शुगर से जिस्म की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और ऐसे लोग फंगल इन्फेक्शन का ज़्यादा शिकार होते हैं। नंबर 2 है ज़ख्मों का देर से बढ़ना। आम छोटे मोटे कट या ज़ख़म जो जल्दी बढ़ जाने चाहिए, अगर वो लंबे अरसे तक ठीक ना हो तो ये भी शुगर की अलामत है। शुगर की वजह से खून की नालियों और असाब को नुकसान होता है, जिससे ज़ख्मों को बढ़ने में ज़्यादा वक्त लगता है। नंबर 3 है धुंधला नज़र आना। अचानक नज़र कम होना, धुंधला दिखना या ऐनक का नंबर बार बार बढ़ना भी डायबिटीज़ की निशानी है। शुगर की वजह से आँख के पर्दे और लेंस पर असर पड़ता है। अगर आपको ये मसला हो तो सिर्फ ऐनक बदलने पर ना रखें, बल्कि शुगर टेस्ट भी ज़रूर करवाएं। नंबर 4 है हाथों पाँव में जलन या सुन होना। अगर हाथ पाँव में झुंझुनाहट, सुइयां चुभने जैसा एहसास या सुनपन हो तो ये डायबिटीज़ की निशानी हो सकती है। शुगर असाब को मुतासिर करती है, जिसकी वजह से ये अलामात ज़ाहिर होती हैं। नंबर 5 है अचानक बहुत ज़्यादा प्यास लगना। ये एक आम मगर अहम अलामत है। अगर आपको बार बार और ज़्यादा प्यास लगती है, यहाँ तक कि पानी पीने के बावजूद भी प्यास ना बुझे और मुंह खुश्क महसूस हो, तो ये शुगर की निशानी हो सकती है। नंबर 6 है वज़न का अचानक कम होना। अगर आपकी खुराक पहले जैसी ही है लेकिन वज़न अचानक कम हो रहा है तो ये डायबिटीज़ की निशानी हो सकती है। शुगर में चूंकि जिस्म ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर पाता, इसीलिए चर्बी और पट्टे टूटना शुरू हो जाते हैं और वज़न कम होता है। नंबर 7 है बार बार इन्फेक्शन होना। शुगर के मरीजों में बार बार पेशाब की नाली का इन्फेक्शन, दांतों का इन्फेक्शन या जिल्द पर पीप वाले दाने निकल सकते हैं। ये भी इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी की वजह से होता है और ये डायबिटीज़ की निशानी हो सकती है। नंबर 8 और सबसे अहम यह है कि गर्दन या बगलों की जिल्द का काला पड़ जाना। अगर आपकी गर्दन या बगलों की जिल्द अचानक काला, मोटा और खुरदरा सा महसूस हो तो ये डायबिटीज़ की निशानी हो सकती है। यह दरअसल इंसुलिन रेजिस्टेंस की अलामत है, यानी आपके जिस्म में इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं कर रही। अक्सर लोग समझते हैं कि ये मैल कुचैल है, हालांकि ये शुगर की तरफ एक इशारा है। अगर आपको इनमें से कोई अलामत नज़र आए तो फ़ौरन टेस्ट करवाएं। इसमें सबसे पहले है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। रात को खाना खाने के बाद कम से कम 8 से 10 घंटे कुछ ना खाएं। सुबह खाली पेट शुगर टेस्ट करें। अगर 110 से कम है तो ये नॉर्मल है, और अगर 110 से 125 के दरमियान है तो आप प्री डायबिटीज़ हो सकते हैं, और अगर 126 से ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। नंबर 2 है रैंडम या खाने के बाद ब्लड शुगर टेस्ट करें। खाने के 2 से 3 घंटे के बाद टेस्ट करें, और अगर ये खाने के 2 से 3 घंटे के बाद 140 से कम है तो नॉर्मल है, और अगर 140 से 200 के दरमियान है तो प्री डायबिटीज़ हो सकता है, और अगर 200 से ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। नंबर 3 है HbA1c टेस्ट। ये टेस्ट पिछले 3 महीनों की शुगर बताता है। जो 5.7 से कम हो तो नॉर्मल है, 5.7 से 6.4 तक हो तो प्री डायबिटीज़ हो सकता है, और 6.5 से ज़्यादा हो तो आपको डायबिटीज़ है। अगर डायबिटीज़ को वक्त पर पहचाना ना जाए तो ये गुर्दों, आंखों, एसाब और दिल को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आपको ये अलामात नज़र आए तो फौरी डॉक्टर की तरफ रुजू करें और बाकायदगी से टेस्ट करवाएं।